From 3.1% growth in Q4 fiscal year 20 to 23.9% contraction in Q1 fiscal year 21, India is definitely in pain. Hello everyone, I am Achal Jain, the founder of The Business Maven, and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, उसके सॉल्यूशंस एंड किस टाइप का कर्व एज एन ग्रोथ इंडिया कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग क्वार्टर्स. सो लेट्स बिगिन. इंडिया का जीडीपी 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन अप्रैल टू जून एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर सेम टाइम. और ये डेटा फाइनल नहीं है, दिस इज ओनली प्रोविजनल, क्योंकि इस डेटा में इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा नहीं लिया गया है. इनफॉर्मल सेक्टर एज इन पान शॉप्स, रोड साइड शॉप्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड सो ऑन. और जब इनका डेटा कंसिडर किया जाएगा तो ये फॉल और भी गंदा होगा. और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर इंडिया नेगेटिव ग्रोथ देखता है, तो India will have officially entered recession. Because for an economy to be declared into recession, the economy needs to contract for 2 consecutive quarters. India was under a strict lockdown from March end till June. इतना स्ट्रिक्ट कि पूरे वर्ल्ड में कोई इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया. और जब लॉकडाउन होता है तब आप और हम और कोई भी घर से निकल के ना कोई रेस्टोरेंट जाता है, गाड़ी खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, कुछ भी नहीं. तो जब हम नहीं खरीदते, जब कोई डिमांड नहीं है, तो कंपनीज बनाती भी नहीं है उस प्रोडक्ट्स को, एंड एज अ रिजल्ट द जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में. ये चार्ट देखिए आप अपने सामने. इसमें जैन टू मार्च क्वार्टर के नंबर्स को कंपेयर किया है हमने अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच. सारे सेक्टर्स में डीप कॉन्ट्रैक्शन है, खाली एग्रीकल्चर को छोड़ के. सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कंस्ट्रक्शन, जो मार्च क्वार्टर में 2.2% से ग्रो किया था, वो जून क्वार्टर में 50% से फॉल किया है. और ये सारे सेक्टर्स सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. आपको पता है ये जो एग्रीकल्चर का भी 3.4% ग्रोथ है, ये कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है. बिकॉज जितने भी लोग अर्बन एरियाज़ में, टीयर 1 सिटीज़ में जिनको भी अनएम्प्लॉयमेंट मिला है, वो सारे लोग वो काम से निकल के वापस एग्रीकल्चर में गए हैं. एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज एग्रीकल्चर को लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स कहते हैं. और एक बात है जिससे ये हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर भले ही कितना ग्रो हो, गवर्नमेंट को उससे ज़ीरो इनकम मिलता है. बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज़ फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, उसे इंडिया में टैक्स नहीं किया जाता. तो वो कितना भी ग्रो हो, गवर्नमेंट को उससे ज़ीरो रेवेन्यू मिलता है. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बेसिकली इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. इसके 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पहला कंजम्पशन, विच इज़ लेबल्ड एज सी. इसका मतलब हम एज कंज्यूमर जो भी मार्केट में स्पेंड करते हैं खरीदने के लिए. दूसरा इन्वेस्टमेंट, विच इज़ लेबल्ड एज आई. इसका मतलब जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करती है टू ग्रो देयर बिजनेसेस. तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, विच इज़ लेबल्ड एज जी. दिस मीन्स ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, हाईवेज, रोड्स, कुछ भी बनाने के लिए. एंड चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज़ लेबल्ड एज एक्स माइनस एम. मतलब जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हम इम्पोर्ट करते हैं, उसका डिफरेंस. तो आप अगर ये चार्ट देखोगे अपने सामने, इस पर हमने लास्ट ईयर के अप्रैल एंड जून क्वार्टर के फिगर्स को कंपेयर किया है इस साल के अप्रैल एंड जून क्वार्टर के फिगर्स से. तो इस पर कंजम्पशन लास्ट ईयर Q1 में 20 लाख करोड़ का था, जो इस बार गिर के 14.6 लाख करोड़ हो गया है. अ फॉल ऑफ 5.3 लाख करोड़ इन जस्ट 1 क्वार्टर. एंड ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन था तो हम घर से निकले ही नहीं खर्चा करने के लिए. दूसरा इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट 5.3 लाख करोड़ से गिरा है. दैट इज़ अ फॉल ऑफ 50%. क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो कंपनीज प्रोड्यूस ही क्यों करेंगी, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे. तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 70,000 करोड़ एंड ओनली बिकॉज इस साल गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया है. एंड चौथा नेट एक्सपोर्ट्स. अब इसमें अगर फिगर पॉजिटिव रहता है तो इसका 2 मतलब होता है, या तो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया या हमने इम्पोर्ट कम किया. आप देखोगे तो फिगर पॉजिटिव है बाय ऑलमोस्ट 1,92,000 करोड़, बिकॉज इस साल हमने इम्पोर्ट बहुत कम किया है. एंड ये भी एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट कम होना मतलब हमारा डिमांड कम होना, विच इज़ बेसिकली हम खर्चा कम कर रहे हैं. इंडिया के एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी 4 पॉइंट्स बताए हैं फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो पाए. पहला, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए इकोनॉमी में बाय बिल्डिंग रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड एज अ रिजल्ट इनकम जनरेट हो. उन्होंने कहा कि स्टेट्स को ज़्यादा लेवरेज दो, पैसा दो, ताकि वो अपने अपने लोअर लेवल एरियाज पर भी खर्चा कर पाए. दूसरा,
उन्होंने कहा कि बिग फर्म्स लाइक रिलायंस, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये सब को भी लोअर लेवल स्मॉल कंपनीज के साथ टाई अप करना चाहिए, पार्टनरशिप्स करना चाहिए, ताकि इनको भी पैसा मिले एंड इनका बिजनेस थ्राइव हो और ये इकोनॉमी में सस्टेन कर पाए। तीसरा, गवर्नमेंट को और स्पेंड करना चाहिए मनरेगा में। मनरेगा एक एक्ट है जो 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है। तो अगर गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा खर्चा करती है, बेसिकली उससे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा खर्चा करके इकोनॉमी बढ़ाएंगे। रघुराम राजन जी ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स डीबीटी करना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा देना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द नीडी थ्रू बैंक ट्रांसफर्स। ये बहुत सारे इकोनॉमीज ने अराउंड द वर्ल्ड किया है। फोर्थ, रघुराम राजन जी ने यह भी कहा कि बहुत सारे इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड टू रीओपन, तो उनका इकोनॉमी इंडिया से फास्ट ग्रो करेगा। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करके ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए उन कंट्रीज़ को। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इम्पोर्ट टैरिफ्स लो कर देना चाहिए ऑन रॉ मटेरियल्स, ताकि इंडियंस वो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा मंगाए, ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ताकि सरप्लस अमाउंट एक्सपोर्ट कर पाए। कहना तो बहुत ईजी है कि गवर्नमेंट को और खर्चा करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसा नहीं है। इंडिया इज़ रनिंग एट हाई फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यूज, जीएसटी रेवेन्यूज सब गिर गया है एंड एक्सपेंडिचर इज ऑन द राइज बिकॉज ऑफ कोविड। इनफैक्ट हर साल गवर्नमेंट एक बजट में अमाउंट सेट करती है नोन एज द फिस्कल डेफिसिट अमाउंट, कि इस साल टोटल रेवेन्यू के भी ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी। इस साल का गवर्नमेंट का टारगेट था 7.96 लाख करोड़, बट 4 महीने में ही गवर्नमेंट ने उसे एक्सीड करके 8.21 लाख करोड़ खर्चा कर दिया है। तो गवर्नमेंट और खर्चा करेगी कैसे? बिकॉज अगर और लोन लेती है तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिस्क ऑफ इंडिया बीइंग डाउनग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग इज एन इशू। तो रघुराम राजन जी कहते हैं कि गवर्नमेंट को ऑप्टिमिस्टिक होकर अपना रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाना होगा एंड जो भी इनकम आता है उसे वाइजली स्पेंड करना होगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट तो किया, बट अब इंडिया रिवाइव कैसे करेगा? वॉट टाइप ऑफ कर्व कैन वी सी एज ग्रोथ हियर? तो आई बिलीव वी कैन सी 2 टाइप्स ऑफ कर्व हियर। फर्स्ट, अ वी कर्व। वी कर्व मतलब इंडिया गिरा तो ऐसे, बट बढ़ेगा भी वैसे ही, उसी पेस में ही बढ़ेगा वापस। या दूसरा, विच आई थिंक इज़ मोर लाइकली, इज़ द के कर्व। मतलब इकोनॉमी पहले ऐसे गिरा, अब उसके बाद या तो इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे और कुछ नीचे। जो सेक्टर्स ऊपर जाएंगे विल बी सेक्टर्स लाइक फार्मा, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर एंड बिग कंपनीज लाइक RIL एंड अमेजॉन। और कई सेक्टर्स नीचे जाएंगे लाइक द एंटरटेनमेंट सेक्टर और द सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड स्मॉल बिजनेसेस। इससे क्या होगा? इससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ेगा। The rich will be getting richer and the poor will be getting poorer. I think India will most likely see a K-shaped graph. All in all, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन फिगर अमंग ऑल द नेशंस इतना ख़राब था बिकॉज इंडिया का लॉकडाउन सबसे स्ट्रिक्टेस्ट था। अगर हम ये लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते तो वी वुड बी सीइंग मोर डेथ्स रादर देन सेविंग द इकोनॉमी, एंड आई वुड नॉट पर्सनली प्रेफर दैट। बट हाँ, इसका एक अदर साइड भी है कि द लॉकडाउन कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन अ बेटर वे। गवर्नमेंट कुड हैव गिवन मोर डेज इन हैंड बिफोर द लॉकडाउन एक्चुअली गॉट इम्प्लीमेंटेड, ताकि माइग्रेंट लेबरर्स को अपना सैलरी मिलता, वो ठीक से घर जाते और उनका एंड इकोनॉमी दोनों सेव होता। बट हाँ, आप अगर ये ग्राफ भी देखोगे अपने सामने तो इससे पता चलता है कि इंडिया का इकोनॉमी GDP फ्रॉम Q1 2018 एंड 19 हैज़ बीन फॉलिंग। इट्स लाइक अ डाउनवर्ड स्टेयरकेस। तो ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज हैव बीन रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर हैज़ बीन समथिंग रॉन्ग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। So I believe a better government implementation and policies could have saved the economy a little bit more. ये है मेरे व्यूज़। There is no political agenda in the video. मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। If you like the video, then do share the video and follow the Business Maven. See you all in the next video. Thank you.